So let's start today's chapter, that is the current electricity or electric current. So ये एक बहुत ही important chapter होने वाला है क्लास 10th का। और इसमें काफी सारे नए टॉपिक्स, नए चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे नए तरह के टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को इस क्लास में जानना है। और इस क्लास में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे जिसको कि हम लोगों को आगे क्लास 12th में यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना किन किन सब टॉपिक्स के ऊपर है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे जानना है द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। करंट होता क्या चीज है, किसको हम लोग करंट कहते हैं। जब हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग ये टर्म बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, करंट और इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज है। इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से करंट का फ्लो होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं देन वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट इट यूज टू फ्लो। सो दैट फ्लोज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर उसके मेजरिंग यूनिट भी हम लोग समझेंगे कि उसको कैसे मेजर करना है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग को डिस्कस करना है। फिर जब आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ दूसरे चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। और रेसिस्टेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है जिसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ के क्या कंडीशंस हैं, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस के फैक्टर्स को पढ़ेंगे, तब हम लोग एक टर्म को समझेंगे जिसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। जब भी हम लोग कहीं पर भी रेसिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर रेसिस्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है। फिर जब हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जाता है या जिसके जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं, तो वहां पर कुछ हम लोगों को टर्म समझना है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट होती है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट के बारे में, हाउ डू अ सर्किट यूज टू फॉर्म। And in that circuit, we will understand that the combination of resistance. So what is the combination of resistance? How do different kinds of circuits used to made, and how we can go for the combined resistance over there. So such as for example, series circuit होता है, parallel circuit होता है, combination circuit होता है, और वहां पर resistances का किस तरह का calculation होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एज बेसिक सा बहुत छोटा सा वो टॉपिक होगा जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, फिर आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट और द करंट इलेक्ट्रिसिटी। So when we do used to be saying about electric current, so what is electric current? So electric current is actually the movement of electrical charges. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दैट इज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। So when we do used to observe that the charges are flowing, then we do observe that electric current used to form. Now, there is a very important thing which we need to understand over here, that when we do used to say that because of charges the electric current is there, we had also studied one of the kind of electric current that is called to be as static current. So a static current is not the flow of charge, it is the constant charge. जब हम लोग स्टैटिक करंट के बारे में बात करते हैं तो स्टैटिक करंट में चार्जेस फ्लो नहीं करती हैं, द चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट ओवर देयर, जो कि काउज होता है ड्यू टू द रबिंग of two bodies such as the ebonite rod or the glass rod been rubbed on a silken cloth or on a woolen cloth, then they get charged over. If you are rubbing a balloon with the dry hair or a comb with a dry hair, then you used to observe that they gets charged over. So that is the static charge. But we are talking about over here as the current electricity or the electric current. And when we are talking about the electric current, that is the flow of charges. So charges flow होती है,
तो कैसे चार्जेस फ्लो होती हैं, चार्जेस कहाँ से कहाँ पे फ्लो होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसके बारे में बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या है या इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है। सो इन अ सिंपल डेफिनेशन और इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। And when we do use to represent that amount of electric current, what it is moving, so we do use to represent in the measuring value that is called the ampere. So ampere becomes the unit of the electric current. Now, when we do use to observe that this electric current is flowing, जब ये electric current flow होता है, तब हम लोग को समझने की जरूरत होती है कि इनका जो movement होता है ये अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग मीडियम में। जिस भी तरह का मीडियम होगा उस तरह के मीडियम में इलेक्ट्रिकल चार्जेस अलग तरह से मूव हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो मूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर, तो वायर जो हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं या कहीं पे भी इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लो होती है। अगर हम लोग आयंस के रूप में देखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग आयंस के रूप में मूव होते हुए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। फिर से एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस काइंड ऑफ लिक्विड्स व्हिच अलाउज द चार्जेस टू फ्लो or which allows the electric current to flow. So when we do use to observe that kind of electrolyte, then we do observe that charges are flowing in that specific liquid. So that is in the form of ion. तो वो वहां पे आयन के फॉर्मेट में होती है, मोस्टली वो नेगेटिव आयन के फॉर्मेट में ही ट्रेवल करती है। Now both ion and electrons in some substances such as ionized gas, तो गैसेस भी जो होते हैं वो आयोनाइज हो सकते हैं। सो दिस टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड इन क्लास 11 वेयर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। जब गैसेस को आयोनाइज कर दिया जाता है तो वहां से भी हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट को पास करवा सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ आयंस और इन द फॉर्म ऑफ electrons. So this we do use to observe in our day-to-day life also, such as for example the ionized gases which are present in our atmosphere allows the charges or ions to transmit, because of which only we do use to observe lightning causes. So वो एक फैक्टर होता है। खैर, करंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने हाउस होल्ड में जो करंट इस्तेमाल करते हैं या जिन एप्लीकेशंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली इसको हम लोग यूज करते हैं दो पैटर्न के रूप में। So that is the direct current and alternative current. So direct current is actually the direct or uninterrupted flow of the charges. जब charges जो होते हैं वो एक higher point से lower point की तरफ continuously flow होती चली जाती है without any interruption, then that is called to be as the direct current. We do use to observe this direct current in any kind of battery or cell. जो भी हम लोगों के घरों में या कहीं पे भी जो सेल इस्तेमाल करते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एज अ बैटरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस फ्लो होती है फ्रॉम अ हायर रीजन टू अ लोअर रीजन। सो दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ डायरेक्ट करंट, वेयर एज other appliances used to work on the alternative current, that is AC. So AC is a kind of current which used to reverse in the direction. Once it goes forward and then once it goes in the backward direction. And because of this particular phenomena, we do use to observe two different paths of electric current over here. यहाँ पे हम लोगों को दो अलग अलग पाथ का कंडीशन मिलता है, ठीक है। और इस कंडीशन के वजह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होता है। यस, यू आर नॉट गेटिंग माय वॉइस, मेरी आवाज नहीं आ रही है, इज इट और नॉट? आस्था, आस्था, कैन यू एबल टू हियर मी? अदर्स, एवरीवन कैन हियर मी? मेरी आवाज आ रही है बाकियों को या किसी को नहीं आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. यस, ओके। सो आस्था प्लीज चेक योर नेटवर्क। सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये होता है डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट। वैसे अल्टरनेटिव करंट का अगर एग्जांपल देखते हैं तो जो नॉर्मल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करते हैं अपने अलग अलग अप्लायंसेस के लिए, जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड टू बी एज द अल्टरनेटिव करंट। So alternating current is the more common form of current which we are using in our day-to-day life nowadays, because it is convenient to use as well as it is convenient to transmit.
न केवल सिर्फ इसका यूज करना आसान हो जाता है, बल्कि इसको ट्रांसमिट करना भी काफी आसान हो जाता है, जिस वजह से हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सम नेक्स्ट टॉपिक। चलो, आगे बढ़ने से पहले हम लोग आगे जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसको बढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स के बेसिस पर ही हम लोगों को आगे चैप्टर्स में कई सारे अलग अलग टर्म्स को समझना है, तो इनको हम इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बस बेसिक सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि तुम लोगों को ये समझ में आ जाए जब आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। So let's understand about the current. So what is current? तो अभी अभी बता रहे थे कि current is the flow of charges. So how it is the flow of charges we are going to understand. This is the formula by which we can calculate current. ठीक है? तो I is equals to Q upon T is the formula of the current, where Q is the quantity of charge and T is the time period in which it used to flow over. Okay. Next is the potential. So what is potential? Potential is the can be defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point. Now see, when we do used to say that current is the flow of charges, जब हम लोग ये कहते हैं कि current जो है वो flow of charges है, यानी charges एक point से दूसरे point पर flow करती है, तो पोटेंशियल जो होता है वो किसी चार्ज का वो कैपेबिलिटी होता है जिसके वजह से उसको एक पॉइंट से या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो जब ये डिस्टेंस कवर करता है तो यहां पर ये एक वर्क डन कर रहा है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड टू बी एज द पोटेंशियल। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो दैट कैन बी सेड। इसको तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से हम लोग किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएंगे, तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। और जब चार्ज का मूवमेंट होता है तभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो होता है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस चार्ज पार्टिकल टू मूव फ्रॉम दिस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टू बी एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Now, the potential difference. The potential difference is the difference between these two terminals because of which the electrical charge is able to be transmitted. जिस वजह से हम इस इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आ पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी एज द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे देखो, कभी भी हम लोग जब देखते हैं कि किसी तरह के एनर्जी का फ्लो होता है, तो एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम अ हायर रीजन टू लोअर रीजन। Now, why it is so? It is because there is a difference between the energy column. वहां पर हम लोगों को एक डिफरेंस दिखती है। तो हायर पॉइंट में अगर देखते हैं और लोअर पॉइंट में देखते हैं तो डिफरेंस होती है, जिसके वजह से हायर एंड से लोअर एंड की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है। In the same way over here, when we do talk about the electric potential difference, then it is the difference between the 2 points which is responsible to perform the work to make the charge particle to move from one point to another point or from one end to another end, and that is been represented with the V. So that is potential difference. Next is the resistance. Now once again I'm going to explain these all terms individually also. ठीक है, इन सभी टर्म्स को हम इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे ही बता रहे हैं। अभी हम बस इसको थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफिंग में दे रहे हैं, इनको हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। Now, resistance. What is resistance? So, resistance is just only the obstruction or any kind of barrier or any kind of opposing force which is applied by a conducting material in the flow of electric current. जब हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, सो रेसिस्टेंस एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कि अप्लाई किया जाता है किसी भी कंडक्टर के द्वारा जब इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो होती है। सो दिस इज द अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द कंडक्टर, सो दैट इज रेसिस्टेंस। Now, electric cell. Now, what is electric cell? So, whenever we need to have electric current, when we want to use electric current, then we need to have some kind of source of current. हम लोगों को किसी ना किसी तरह की कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट सोर्स कैन बी द इलेक्ट्रिक सेल। सो इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक करंट।
or we can say that it is a kind of an instrument where some kind of chemical reaction used to take place to cause a potential difference to make the charges to travel from one end to another end. And when charges will be traveling from one end to another end, then electric current will flow from one end to another. So basically, electric cell is the source of electrical charges or electric current. The next thing is that electromotive force. So electromotive force is the combined force which works externally as well as internally in a cell, which makes possible for the charges to be transmitted from one terminal to another terminal. And when I say one terminal to another terminal, it means that there are two terminals, positive and negative. First, the charges are traveling from the negative terminal to positive terminal, and then the current is flowing from the positive terminal to negative terminal. So to make this flow of charges possibly internally as well as externally in the cell between the terminals, this electromotive force is responsible. So when we are connecting the circuit with the cell, then we do use to observe that there are terminal voltage because of which the charges starts flowing, and there is a voltage drop because of which also charges starts flowing internally in the cell. And the combination of this terminal voltage and the voltage drop is called to be the electromotive force or the EMF of the cell, because of which the charges are able to transmit to make the electric current to flow. Okay, so that is the electromotive force. So these are the topics which we are going to discuss in detail in this chapter, and we are going to understand these terms and as these terms are completely new for you all. So if you will go through once again, if you will try to understand, if you will take some reference books, then you may be able to understand these things in a clear way. और फिर भी अगर कहीं पे कोई doubt होता है, कहीं पे कोई भी problem होती है, then you all are feel free to ask me. I will explain it once again. Okay. Now, so as जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए. सो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज है? तो अब तक के इंफॉर्मेशन से इतना तो समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? It is the flow of the charges. So when we do use to define it, we can say electric current is the rate of the flow of electrical charges or the amount of charges flowing through a particular area in a unit time period. तो जब हम लोग चार्जेस को फ्लो करते हैं, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में फ्लो करते हैं, तब वो फ्लो करता है एक पर्टिकुलर एरिया से एंड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. So the combination of these two things gives us the electric current. So whenever we do used to study the electric current, then we have to understand it is the flow of charge in a period of time through a particular area. Now, when we are understanding about the electric current, then we have to also understand that the electric current will flow through conductors only. So the conductors which are present in the circuit, it will allow the ions to be transmitted, or it will allow the charges to be transmitted. And because of that only, electric current can be transmitted from one terminal to another terminal. Now, over here, you need to remember one very important thing, that the direction of electric current is something different than to the direction of the flow of charges. So you can go through this figure also, or you can see for this particular statement where I had given for this thing, that the electrons are flowing from the negative terminal to the positive terminal. याद रखना, जो charges का जो flow होता है, that flows from the negative terminal to the positive terminal. Okay, and because of that, we do use to observe that the electric current flows in the opposite direction, that is from the positive terminal to the negative terminal. So if I am taking a cell, अगर मान लो कि किसी सेल के बारे में बात करते हैं, so उस सेल में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करेंगे, एंड दैट इज द electrons, the negative charges. I'm going to explain that one also over here. So यहाँ पे electrons का movement हो रहा है, and because of that, what we do use to observe, electric current is flowing from the positive terminal to negative terminal. Positive end से negative end की तरफ electric current move करती है. Now, this movement of the charges is just because of the high potential area and the low potential area. As I was talking earlier, जैसा कि पहले भी बता रहे थे कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा हायर रीजन से लोअर रीजन के बीच में होता है.
तो हायर रीजन में हायर पोटेंशियल वैल्यू है, लोअर रीजन में लोअर पोटेंशियल वैल्यू है, जिसके वजह से क्या होता है कि चार्जेस का मूवमेंट हो पाता है वहां पर। तो एक तरफ हम लोग देखते हैं हाई पोटेंशियल वैल्यू है, एक तरफ देखते हैं लो पोटेंशियल वैल्यू है, और इसके वजह से जब चार्जेस की मूवमेंट होती है, मींस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जब चार्जेस की फ्लो होती है, बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, and that is all going through in some kind of conductors, and the whole setup is called to be as electric circuit. So before we go ahead, let's once again understand the electric current. तो फिर से एक बार थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं. Suppose for example there are two terminals or two bodies, one is positively charged and one is negatively charged. तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, इट मींस कि इट इज हैविंग मोर पॉजिटिव आयंस, इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस है. और अगर इसको हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर नेगेटिव आयंस की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है. अब यही चीज होता है किसी एक सेल के अंदर. अगर हम कोई एक सेल लेते हैं तो एक सेल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो दो टर्मिनल्स बेसिकली हम लोग देख सकते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल. तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगी उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ढेर सारे होंगे, बहुत सारे उसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इट विल बी हायर ओवर देयर. ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिसमें कि हम पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस के लिए बोल रहे हैं. तो इसमें नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स. तो मोस्टली वी डू यूज कॉपर और जिंक फॉर एज अ इलेक्ट्रोड. अब यहां पर जब हम इस सेल को लिए हुए हैं एट द वेरी बिगिनिंग, सो वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट द चार्जेस विच आर प्रेजेंट ओवर हियर, यहाँ पे जो चार्जेस मौजूद है यहाँ पर ये हायर एंड में है और ये लोअर एंड में है. ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है. लेकिन जैसे ही हम इन दोनों टर्मिनल्स को ऐड करते हैं, जैसे ही हम इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को ऐड कर देते हैं, we do used to observe that the positive charges gets lose over here. यहाँ पे हमको दिखने लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे करके घटने लगता है. और जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर घटते हैं, देन व्हाट हैपेंस, इट लीड्स टू अ चेन रिएक्शन. यहाँ पर एक चेन रिएक्शन होने लगता है. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं. इसके अंदर से नेगेटिव आयंस रिलीज होने लगती हैं. और ये नेगेटिव आयन किधर की तरफ रिलीज होती हैं? ये रिलीज होती हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव चार्जेस आ जाती हैं इस बॉडी के अंदर, यानी पॉजिटिव आयन को फुलफिल करने के लिए यहां पर आ जाती है. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज till the time the electric current is moving from the positive terminal to negative terminal. ये तब तक होगा जब तक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. अगर हम इसको इंटरप्ट कर दें, अगर हम इसको कहीं से रोक देते हैं, then what will happen, this reaction will also stop over there. यहाँ पर ये रिएक्शन भी रुक जाएगा. So this reaction is the result of the flow of charges, and that is only the thing which we are understanding over here as electric current or current electricity. तो current electricity या electric current इसी को हम लोग कहते हैं. तो जब फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव आयंस यानी इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है, देन वी डू यूज टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. Now over here, before I end up the class, we will go for a simple calculation. एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो तुम लोगों को याद रखना चाहिए. जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, इट मींस कि नेगेटिव चार्जेस की फ्लो होती है. सो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, तो यहां पर एक यूनिट का कैलकुलेशन करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी डिराइव होकर आएगा. तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, सो दैट कैन बी सेट टू बी एज 1 बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons. If I go for the simplification for this one, it would be approximately 6.25 into 10 to the power 18 electrons. ठीक है, तो एक कूलम चार्ज के मूव होने पर इतने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है. तो अभी अभी इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन में बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. So when I say flow of charges, then there is a certain number of electrons which are moving. So that can be understood by the calculation of Q, which is actually the number of electrons which is moving between one terminal to
another terminal, mostly the negative terminal to the positive terminal. So when we do go for the calculation and the formula for the electric current, then we have I is equals to Q upon T. यहाँ पर Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और T क्या है, टाइम पीरियड. सो कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज का मूवमेंट हो रहा है कितने टाइम पीरियड में, इसी के कैलकुलेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर समझते हैं. अगर हम लोग इसके ऐसा यूनिट में आते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होता है सेकंड. So when we do used to say 1 ampere of electric current been transmitted from one terminal to another terminal, then this means that 1 coulomb of charge has been transmitted between the terminal in a time period of 1 second. यानी 1 सेकेंड के टाइम पीरियड में अगर 1 कूलम चार्ज का मूवमेंट होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, तो हम लोग वहां पर कहेंगे 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज बीन ट्रांसमिटेड. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम लोग को कैलकुलेशन करना हो, फॉर्मूला यूज करना हो, तो हम लोग इस कैलकुलेशन का यूज करेंगे. और यहाँ पर ये एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन है जो कि तुम लोगों को याद रखनी चाहिए फॉर द कंडीशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो आज के क्लास के लिए हम यहीं तक रख रहे हैं. आई विल एक्सप्लेन सम मोर थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो थैंक यू एंड गुड नाइट.